नमस्कार। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एकता यात्रा में राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर ने शिरकत की है। इस दौरान बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर हिंदी खबर संवाददाता साजिद सैफी ने सुरेंद्र नागर से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं बिहार की जनता का अभिनंदन करता हूं, उन्होंने विकास के नाम पर अपना वोट दिया। एसआईआर को चुनावी साजिश बताने वाले अखिलेश के आरोप पर भी सुरेंद्र नागर ने पलटवार किया। भाजपा के द्वारा बुलंदशहर में एकता पदयात्रा निकाली जा रही है। ऐसे में राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर जी हमारे साथ हिंदी खबर पर मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे, बिहार चुनाव को लेकर भी बातचीत करेंगे, पदयात्रा का मकसद क्या है ये भी जानेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका हिंदी। धन्यवाद। सबसे पहला जो सवाल है मेरा, पदयात्रा को लेकर है, चूंकि आप यहाँ हैं, ये एकता पदयात्रा क्या है और इसका मकसद क्या है? देखिए, सरदार पटेल की 150वीं जयंती है, उसको लेकर पूरे देश में भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी, सरदार पटेल ने जो देश के लिए, एकता के लिए जो काम किया, जब ये देश आज़ाद हुआ तो देश अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, अलग अलग रियासतें थी इस देश में। इस देश को अगर आज वर्तमान स्वरूप है इस देश का, एक संविधान है, उसमें अगर लाने का किसी ने काम किया तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का इसमें है तो वो सरदार पटेल का है। तो सरदार पटेल ने जो भारत के एक करने में जो उनका योगदान है, और 150वां वर्ष है उनका जयंती का, तो उसके लिए पूरे देश में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको याद करने के लिए एकता यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। बिहार चुनाव हुए हैं और ऐसे में एनडीए ने एक बार फिर प्रचंड बहुमत हासिल की है, उसके लिए आपको बहुत बधाई। लेकिन साथ ही जो सपा प्रमुख हैं अखिलेश यादव, वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर एक चुनावी साजिश है और ये साजिश यूपी में वो कामयाब नहीं होने देगी। देखिए, जनता सर्वोपरि है और बिहार की जनता का मैं पहले तो अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में, उनके विकास के कामों में, नीतीश कुमार के सुशासन को अपना जन समर्थन दिया और बिहार को विकास के मार्ग पर चलाने के लिए अपना मैंडेट दिया। जहां तक दूसरे विषयों का जिनका आपने जिक्र किया, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि बिहार की जनता इसका जवाब जो कल आपके परिणाम आए उसमें दे चुकी है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि यूपी की जनता भी जवाब देगी वोट? नहीं, पूरे देश की जनता दे रही है। लगातार आप देख रहे हैं, हरियाणा आप देखिए, इस देश में गलतफहमी हो गई 2024 के चुनाव में और जनता ने उसको महसूस किया कि एक बहुमत में हमारी कमी रह गई, नरेंद्र मोदी को, हमारी सरकार को पूरा मैंडेट नहीं मिल पाया। हालांकि तीसरी बार 60 वर्ष के बाद देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, लेकिन मैंडेट नहीं मिल पाया, तो उसका जनता ने जवाब दिया। हरियाणा में हम लोग तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, महाराष्ट्र में बनी, उसके बाद दिल्ली में 27 वर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और बिहार में 2006-05 में जो मैंडेट मिला था, लगभग ऐसा ही मैंडेट देने का काम बिहार के लोगों ने किया है। तो इस बात से एक बात स्पष्ट है, इस देश की जनता नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में, और जो नरेंद्र मोदी दिन रात इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, और मैं तो कहूँगा दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आज वो हैं अगर आप देखें, और पूरी दुनिया में उन्होंने सम्मान बढ़ाने का भारत का काम किया। जनता बार बार समर्थन देकर उनकी नीतियों में विश्वास व्यक्त कर रही है। तो निश्चित तौर पर ये राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर हैं जो हिंदी खबर के सवालों के बेबाकी से जवाब दे रहे थे। अपने सहयोगी चांद मलिक के साथ मैं साजिद सैफी, हिंदी खबर, बुलंदशहर।